हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है भक्ति और अध्यात्म की इस यात्रा में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक अत्यंत दुर्लभ और फलदायी संयोग भौम प्रदोष व्रत के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस वर्ष 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर प्रारंभ होगी और 3 दिसंबर को दोपहर 12:25 पर समाप्त होगी। चूंकि प्रदोष व्रत सूर्यास्त के बाद की त्रयोदशी तिथि पर निर्भर करता है, इसलिए यह अत्यंत शुभ भौम प्रदोष व्रत 2 दिसंबर को ही मनाया जाएगा, जिसका सर्वश्रेष्ठ पूजा मुहूर्त प्रदोष काल सायं 5:33 से रात 8:15 तक रहेगा। यह प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है, जो प्रत्येक माह भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के साथ मनाया जाता है और माना जाता है कि प्रदोष काल में सच्ची श्रद्धा से की गई उपासना शीघ्र फलदायी होती है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत मानसिक अशांति दूर करता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है, जिसके लिए किसी विशेष वैदिक ज्ञान की नहीं, बल्कि सिर्फ सच्चे भाव की आवश्यकता होती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह स्नान कर संकल्प लेना चाहिए, पूजा सामग्री तैयार करनी चाहिए और प्रदोष काल में पुनः शुद्ध होकर शिवलिंग का जल, गंगा जल और कच्चे दूध से अभिषेक करते हुए बेलपत्र, भस्म, धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसके बाद व्रत की कथा का पाठ और अंत में आरती व प्रसाद वितरण अनिवार्य है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह मंगलवार भौम को पड़ रहा है, जो मंगल ग्रह शक्ति, साहस, भूमि और कर्ज का कारक से संबंधित है। अतः यह भौम प्रदोष व्रत कर्ज से मुक्ति दिलाने, मंगल दोष का अंत करने, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, गंभीर रोगों को शांत करने और वैवाहिक जीवन में शांति लाने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ 2 दिसंबर के इस पावन भौम प्रदोष व्रत पर भगवान शिव की पूजा करता है, उसे जीवन में स्वास्थ्य, धन, समृद्धि, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यह समय भगवान शिव की अनंत कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा, जो शक्ति, साहस और करुणा से भरी है। भौम प्रदोष व्रत की कथा। हनुमान जी और भक्त वृद्धा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी, जिसकी भगवान शिव के साथ साथ उनके रुद्रावतार हनुमान जी पर भी अटूट श्रद्धा थी। वह नियम पूर्वक हर मंगलवार को व्रत रखती थी और अपने व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करती थी, जैसे मंगलवार को घर में लीपना या मिट्टी खोदना वर्जित था। उसका इकलौता पुत्र था, जिसका नाम मंगलिया था। एक दिन हनुमान जी ने अपनी इस भक्त की आस्था की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वह साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर के द्वार पर पहुंचे और बोले, हे माता, मुझे भूख लगी है, भोजन करना है। मेरे लिए थोड़ी सी जगह लीप दो ताकि मैं बैठकर भोजन कर सकूं। वृद्धा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आज मंगलवार है और मेरे व्रत का नियम है कि मैं इस दिन घर नहीं लीपती हूँ। आप कोई और सेवा बताएं, मैं अवश्य करूंगी। साधु हनुमान जी ने तब वृद्धा को वचन में बांधते हुए उससे एक ऐसा कठिन कार्य करने को कहा, जो किसी भी माँ के लिए असहनीय था। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा कोई भी काम कर सकती हो, तो अपने पुत्र मंगलिया को जमीन पर लिटाओ और उसकी पीठ पर आग जलाकर मेरे लिए भोजन पकाओ। ये सुनकर वृद्धा का हृदय विचलित हो गया, पर उसने सोचा कि यह उसके आराध्य का ही आदेश है और उसने अपने वचन का मान रखना ही उचित समझा। रोते हुए उसने अपने पुत्र को लिटाया, उसकी पीठ पर आग जलाई और भगवान हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए घर के भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद साधु ने वृद्धा को भोजन परोसने के लिए बुलाया और कहा, माता, अब भोजन तैयार है, तुम मंगलिया को भी बुला लो, वो भी भोग लगा ले। वृद्धा ने दुख भरे स्वर में कहा, महाराज, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और मत दुखाइए। परंतु साधु के बार बार आग्रह करने पर वृद्धा ने जैसे तैसे अपने पुत्र को आवाज दी, मंगलिया, ओ मंगलिया। जैसे ही वृद्धा ने आवाज दी, मंगलिया हंसता हुआ, स्वस्थ और सुरक्षित दौड़ता हुआ बाहर आ गया। ये देखकर वृद्धा अत्यंत आश्चर्यचकित और आनंदित हुई। साधु ने तब अपना हनुमान रूप प्रकट किया। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन से कठिन परीक्षा में भी अपने धर्म का पालन किया। हनुमान जी ने वृद्धा को आशीर्वाद दिया और कहा कि जो भी भक्त मंगलवार को पड़ने वाले इस भौम प्रदोष व्रत को सच्ची श्रद्धा से करेगा, उसे कर्ज से मुक्ति मिलेगी, मंगल दोष दूर होगा और जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ।